ज़रूरत पड़ने पर ही इंसान की कदर होती है, वरना तो हीरे भी तिजोरी में पड़े रह जाते हैं। बात तो सही है ना यारो। अगर एक ख्वाहिश पूरी ना हो तो लोग ईश्वर की भी कदर करना छोड़ देते हैं। इंसान तो फिर इंसान है। नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में, या कहिए अपनी वैल्यूज़ के बारे में। हम किन बातों को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू देते हैं, हम किन चीज़ों की कदर करते हैं, और ये कदर किस कदर हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करती है। क्योंकि जिसकी हम कदर करते हैं वो हमें हासिल हो ही जाता है। यानी हमारे जीवन में हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज़ ही हमारे अट्रैक्शन का मुख्य कारण है। तो आज थोड़ी बातचीत इस पर, और साथ ही करेंगे इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, इन शॉर्ट EFT। ये एक कमाल की टेक्निक है अपने नेगेटिव इमोशंस से दूर होने के लिए, या अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए। तो वीडियो पूरी देखिएगा और वैल्यू देना, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और खूब भर भर के शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, साथ के साथ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का अभ्यास भी कीजिएगा। और EFT क्या है, कैसे काम करती है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ये हमारे चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो लोग EFT के बारे में नहीं जानते, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। लगातार शानदार कमाल की जानकारियों भरी वीडियोज़ यहाँ पर शेयर की जाती हैं, जिनसे आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। और मैं आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव हीलिंग चैनल। मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों, एक बार जरा अपना दाहिना हाथ दिल पे रखिए और बोलिए मेरे साथ, ऑफ कोर्स मुस्कुराते हुए। और ये मुस्कुराहट कितनी ज़रूरी है ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, और जिन्होंने मेरे साथ कोई एक भी सेशन किया है या जिन्होंने मेरा मास्टर्स कोर्स किया है, उन सबको पता है कि मुस्कुराहट कितनी ज़रूरी है। तो दिल पे हाथ रखिए, अपनी इस मुस्कुराहट के साथ दोहराइए मेरे साथ, मेरी वैल्यूज़, मेरी प्रायोरिटीज़ मेरी लाइफ में मेरे अट्रैक्शंस लाती हैं। यानी मैं जो भी लाइफ में पाता हूँ, जो कुछ मुझे मिलता है, वो मैं जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में वैल्यू देता हूँ, जिन लोगों को अपनी लाइफ में महत्व देता हूँ, उनकी वजह से है। जिन लोगों और जिन चीज़ों की खातिर मैं अपना समय, अपना पैसा, अपना ध्यान और जीवन में जगह देने के लिए तैयार रहता हूँ, यानी मैं ईमानदारी से जिन्हें अपना टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस देता हूँ, उन्हें मैं हासिल कर लेता हूँ। जी हाँ, वैल्यूज़। और अब जरा आप वैल्यू के समान अर्थ वाले शब्द सोचिए जो वैल्यू को एक्सप्लेन करते हो। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए कुछ मैं ही बता देता हूँ, जैसे मूल्य, कदर, प्राइस, इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटीज और महत्व, कीमत। ठीक है ना? इन्हें सबको याद रखिएगा और लिख लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उन बातों को समझने में। ये वैल्यू या कदर दो तरीके की होती है, चेतन और अवचेतन, यानी सुपरफिशियल वैल्यू और रियल वैल्यू। यानी एक जो हम सोचते हैं कि हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ये सोचता है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड में या असल में वो नहीं होता। फिर से समझाता हूं। देखिए, दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, डिजायर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू। उसी को हम कॉन्शियस वैल्यू और सब कॉन्शियस वैल्यू कहते हैं, यानी एक और नाम दूं तो सुपरफिशियल वैल्यू और रियल वैल्यू। और इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, उसकी रियल वैल्यू करते हैं, तो क्या आपको उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रहेगा? वो किस बात पर नाराज़ होते हैं, किस बात पर खुश होते हैं, उन्हें खाना ठंडा पसंद है या गर्म, उसे कौन सा रंग अच्छा लगता है, कौन सा नहीं। अगर आपको प्यार है उनसे तो आप ये सब जानेंगे। अगर आपको वैल्यू है उनकी, तो उनके बारे में और बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जानेंगे या नहीं। और फिर उनके साथ रहते हुए आप इन सब बातों का ख्याल भी रखते हैं। आपका फोकस उन बातों पर रहता है, आप उन बातों को वैल्यू देते हैं, उस इंसान को वैल्यू देते हैं, ताकि आपके पार्टनर को अच्छा लगे। तो इसे कहते हैं आपकी रियल वैल्यू, यानी सबकॉन्शियस वैल्यू। आपका अवचेतन मन इन बातों को स्वीकार कर चुका होता है
और बताइए, अगर आप इस कदर किसी को वैल्यू देंगे तो वहां से पलट के आपको वैल्यू मिलेगी या नहीं, आपके रिश्ते मधुर होंगे या नहीं। और इसी तरह अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी या नहीं। और इसके ठीक विपरीत, अगर ये आपकी कॉन्शियस वैल्यू है जिसमें हमको लगता है कि हम सामने वाले को या सामने वाली चीज को वैल्यू कर तो रहे हैं, लेकिन दरअसल हम करते नहीं हैं, असलियत कुछ और होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मुझे लगता है कि मेरा वजन बढ़ गया है, अब मुझे उसे कम करने की ज़रूरत है, और बजाय इसके कि मैं किसी डॉक्टर से या किसी एक्सपर्ट से सलाह लूं, मैं सीधे उपवास शुरू कर दूं या क्रैश डाइट पर चला जाऊं, बिना ये जाने समझे कि इससे मेरे शरीर में क्या नुकसान होगा। कमजोरी आ सकती है, किसी चीज़ की कमी हो सकती है, कभी समय पर भोजन करना, कभी कभी भूखे रहना, कभी ज़्यादा खाना, और ना मैं किसी तरीके का व्यायाम कर रहा हूँ, ना प्राणायाम कर रहा हूँ, ना कोई वॉक कर रहा हूँ, यानी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे मेरा फैट बर्न हो, शरीर में शक्ति आए, वजन कम हो। इसे क्या कहेंगे आप? क्या मैं अपने शरीर को, अपनी सेहत को वैल्यू दे रहा हूँ? क्या ये रियल वैल्यू है? क्या मैंने अपने शरीर को सही समय दिया, पैसा खर्च किया, उसका ध्यान रखा, अपने जीवन में अपनी सेहत को स्पेस दिया? नहीं। लेकिन मैं ये सब सोचता रहता हूं कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे किसी इस हीरो की तरह या उस हीरोइन की तरह अपने शरीर को फिट एंड हेल्दी करना है, या किसी और व्यक्ति के बारे में सोचकर कि मुझे उसके जैसा बनना है। ये सब मैं मन ही मन सोचता रहता हूं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। ये क्या है? ये मेरी डिजायर्ड वैल्यू है या रियल वैल्यू है? ये मेरी डिजायर्ड वैल्यू है, जी हाँ, जो मैंने किसी को देख सुनकर बना ली, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डाला, कुछ किया नहीं। यानी अपने शरीर के लिए यहां पर क्या मिसिंग है? वैल्यू मिसिंग है। मैं उसे कोई महत्व नहीं देता, बस उसके बारे में सोचता रहता हूं। ये सुपरफिशियल वैल्यू है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और जो रिजल्ट निकलेगा वो आपको और डिप्रेशन में ले जाएगा, क्योंकि आपका वजन और बढ़ता जाएगा। फिर आप डिप्रेस्ड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एंजाइटी बढ़ती जाती है। देखिए, तमाम लोग अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन की चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए, वैल्यू देने के लिए वे तैयार नहीं होते। उनकी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। अब आप ही सोचिए, जब आप किसी को वैल्यू नहीं देंगे तो आपको वैल्यू कौन देगा? एक उदाहरण रिलेशनशिप का हम फिर लेते हैं। एक नया कपल है, नए कपल में आपस में बहुत प्यार होता है, सब जानते हैं, लेकिन होता क्यों है? क्योंकि कदर बहुत ज्यादा होती है एक दूसरे की। जी हाँ, नई शादी में कदर इस कदर होती है कि प्यार बढ़ता जाता है, वैल्यू देते हैं एक दूसरे को। और ये बात कैसे साबित होती है, कैसे प्रूव हो सकती है कि हाँ वो वैल्यू दे रहे हैं? देखिए, गलती हो या ना हो, नई शादी में कितनी बार सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, आई लव यू जानू बोलते हैं। अपनी पसंद हो या ना हो, अपने पार्टनर की पसंद की फिल्म देखते हैं, पार्टनर की पसंद की सीरियल देखते हैं, उनकी पसंद का खाना खाने के लिए तैयार रहते हैं, उनके साथ बैठकर हर समय उनको समय देने के लिए तैयार होते हैं, उन पर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। फोकस पूरा और पूरा सिर्फ अपने पार्टनर पर होता है। और इस वैल्यू देने में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं? सारी पॉजिटिव बातें निकल कर आती हैं, हमारा रिलेशन और बढ़िया बनता जाता है। लेकिन कुछ साल बाद आप ये वैल्यू देना कम करते हैं, धीरे धीरे बंद करते हैं, और रिश्तों में तनाव बढ़ता जाता है। बात तलाक के नौबत की आ जाती है या नहीं? जी हाँ, वैल्यू खत्म तो प्यार खत्म। तो यकीन जानिए, अगर कोई अपनी लाइफ में किसी एरिया में कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो उस एरिया को, उस काम को वैल्यू नहीं कर रहा। साधारण सी बात है, बस मान लेनी चाहिए। मानते नहीं हैं, इसीलिए तकलीफ में रहते हैं। बेशक हम कहते रहें कि हाँ हमें कदर है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी ये वैल्यू कैसी वैल्यू है, रियल वैल्यू है या डिजायर्ड वैल्यू है। इसको जानने का तरीका क्या है, इसको परखने का क्या उपाय है? एक बहुत ही आसान छोटी सी टिप देता हूं, ध्यान से सुनिए। टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस। जी हाँ, इन 4 शब्दों को याद कर लीजिए। आपको ये जानने के लिए कि किसी की या आपकी ये वैल्यू रियल है या सुपरफिशियल है, बस आपको इतना जानना है कि क्या वो व्यक्ति या आप उस चीज को या किसी और व्यक्ति को टाइम, मनी, स्पेस और फोकस दे रहा है या नहीं।
जी हाँ, TMFS, बस इतना चेक कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। बहुत आसानी के साथ आप देख समझ सकते हैं कि कौन कहाँ टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस दे रहा है। टाइम यानी समय कहाँ खर्च कर रहा है, अपने समय का किस तरह से उपयोग कर रहा है, पैसा किन चीज़ों पर खर्च कर रहा है, किन लोगों पर खर्च कर रहा है, फोकस कहाँ है, ध्यान कहाँ है, किन चीज़ों पर उसका ध्यान रहता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेस। जी हाँ, स्पेस। आपके घर में स्पेस, आप किन लोगों की तस्वीर अपने घर में रखते हैं, किन लोगों को बेडरूम में तस्वीर लगाते हैं, या क्या चीज़ें आपके घर में रहती हैं, किन लोगों के बारे में, किन से संबंधित सामान आपके घर के अंदर है। और स्पेस, वर्चुअल स्पेस, जी हाँ, आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, या फिर आपके आपका मानसिक स्पेस। आप किन लोगों के बारे में सोचते हैं, किन लोगों का ख्याल ज़्यादा करते हैं। तो आप जिस चीज़ को वैल्यू देते हैं उसी तरीके का कंटेंट आपके मोबाइल में होगा, लैपटॉप में होगा, आप वही चीज़ें देख रहे होंगे। अगर कोई हेल्थ फ्रीक है तो अब आप देखिए कि वो कई लोग तो अपने घर के अंदर ही जिम बना लेते हैं। उनके मोबाइल पर तमाम उसी तरीके के ऐप मिलेंगे, उसी तरीके की वीडियोज़ वो देखते होंगे। यानी हर इंसान का अपना अपना शौक, अपनी अपनी वैल्यूज़ और उसी तरीके के उनके रिजल्ट्स। अब ऐसा इंसान, उसकी सेहत कैसी होगी आप ही बताइए। या बहुत से लोग संगीत को वैल्यू देते हैं, अब आप उनके मोबाइल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके मोबाइल में तमाम उसी तरीके की वीडियोस हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे उदाहरण वैल्यू देने के हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान को या किसी भी चीज को वैल्यू करता है, उसके लिए समय निकालेगा, पैसा खर्च करने के लिए तैयार होगा, उस पर फोकस रहेगा और उसके लिए स्पेस देने के लिए भी तैयार होगा। तो अब समझे आप वैल्यू देने की वैल्यू। याद रहे TMFS यानी टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस। और हां, एक बात, अगर देना चाहो ना किसी को तो अच्छा वक्त दो, क्योंकि दी हुई चीज वापस हो सकती है लेकिन दिया हुआ वक्त वो वापस नहीं आ सकता। और ये अच्छा वक्त अपने आप को भी दिया जा सकता है। और अब इस अच्छे वक्त में दीजिए अपने आप को वक्त। हम करेंगे इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। यस, EFT अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी टेक्निक है। सभी लोग अब बहुत आराम से और रिलैक्स होकर बैठ जाइए और देखिए कि मैं कहाँ टैप कर रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने हथेली के इस हिस्से पर टैप करेंगे। सभी लोग टैप करें और मेरे साथ दोहराएं जो मैं कह रहा हूँ। हालांकि बहुत बार मैं उस चीज को वैल्यू नहीं दे पाता जिसे मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं। बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि मैं कई बार जिसे मैं चाहता हूं उसे पाने के लिए पूरा समय नहीं दे पाता, उसे पाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाता। बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि मैं कई बार अपने रिश्तों को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी वैल्यू नहीं देता। हालांकि बहुत बार मैं अपनी हेल्थ को, अपने करियर को, अपनी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी वैल्यू नहीं दे पाता। लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। लंबी गहरी सांस लीजिए और अब टैप करेंगे सभी अपने मेरिडियन पॉइंट्स पर। देखिए मुझे बड़े ध्यान से और कीजिए मेरे साथ। अपने आज्ञा चक्र से अपनी आईब्रोज के बीच से स्टार्ट करेंगे। अपनी 2 उंगलियों से टैप कीजिए और बोलिए मेरे साथ, मेरा सारा आलस रिलीज 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 करता हूं, छोड़ देता हूं। अपने गोल्स के लिए समय ना दे पाना मैं छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। अपने गोल्स को फोकस ना करना मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। अपने सीखने पर पूरा ध्यान न देना मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। सीखने के लिए इन्वेस्ट ना करना मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। जो याद रखना चाहिए उसे याद ना रखना मैं अब छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं।
लगातार नादानियाँ करते रहना मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। अपने गोल्स के लिए निर्णय ना ले पाना मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। अपने गोल्स को टालते रहना मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। और अब टैप करेंगे अपनी उंगलियों पर, नेल्स जहाँ हमारी स्किन से मिलते हैं वहाँ बारी बारी से सभी उंगलियों पर इस तरह से टैप करेंगे और बोलिए मेरे साथ, अपनी हेल्थ को वैल्यू न देना मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। अपने रिलेशंस को वैल्यू न देना मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। अपने करियर को वैल्यू न देना मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। अपने पास के धन को पूरी वैल्यू न देना, सम्मान न देना मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। मनी के लिए पूरी कोशिश न करना मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, छोड़ देता हूँ। और अब फिर से हम टैप करेंगे अपनी हथेली पर, टैप कीजिए। हालांकि मैं बहुत बार उस चीज की वैल्यू नहीं कर पाता जिसे मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं, बावजूद इसके मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए, इसके साथ ही इमोशनल फ्रीडम टैपिंग का एक राउंड कंप्लीट हो जाता है और ये हम कई राउंड्स में दोहरा सकते हैं जब तक पर्टिकुलर नेगेटिव इमोशन हमारा दूर ना हो जाए, उससे आपको निजात ना मिल जाए। बहुत बढ़िया। तो अब उम्मीद है आप लोगों को वैल्यू की वैल्यू समझ आ गई होगी और आप हर दिन ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइफ में कहाँ और किस चीज़ को वैल्यू देनी है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अपनी ज़िंदगी में जो आपको हासिल नहीं हो सका है उसको लेकर जो आपके मन में तमाम नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब नेगेटिव इमोशंस दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सी चीज़ इसकी सबसे अच्छी लगी आपको। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे आपकी कुछ जानकारी बढ़ी हो तो आप भी थोड़ी इसे वैल्यू दें। अभी के अभी इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और कम से कम अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।